बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित बलिया एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले सैटेलाइट आदि तकनीक के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा चुका था कि बलिया की जो सटा हुआ गांव है सागरपाली, वहां पर जमीन के अंदर लगभग 3000 मीटर नीचे तेल मिलने का संभावनाएं पूरी तरीके से व्यक्त की जा चुकी थी। लेकिन ध्यान रखिए कुछ महीने पहले लगभग ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है भारत सरकार की, उन्होंने कुछ महीने पहले सागरपाली गांव में खुदाई का कार्य प्रारंभ कर चुकी हैं। अभी तक लगभग 1000 मीटर यानी 1000 मीटर की खुदाई की जा चुकी है। अभी भी लगभग 2000 मीटर की खुदाई करना क्या है बाकी है, और जैसे ही ये पूरी खुदाई कंप्लीट हो जाती है ONGC द्वारा और तेल का साक्ष्य प्रस्तुत हो जाता है तो बलिया के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लिए यह एक खुशी की बात होगी और इसका सपना बलिया से साकार होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जो 12 बीघे जमीन जो है लीज पर लिया गया है यानी अधिग्रहण कर लिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी जो चित्तू पांडे के परिवार की जमीन लगभग 12 बीघे जमीन ONGC द्वारा किराए पर ले लिया गया है और 3000 मीटर तक खुदाई किया जाएगा। अगली बात जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यह देखना है कि इससे बलिया वालों को क्या लाभ हो सकता है। तेल का अगर भंडारण मिल जाता है तो बलिया और देश का क्या कैसे विकास होगा, इन सारी बिंदुओं पे भी हम चर्चा करेंगे। अप्रैल लास्ट तक पूरी तरीके से बोरिंग मतलब खुदाई किया जाता है उसी को बोरिंग बोलते हैं, खुदाई करने की पूरी उम्मीद है। कुआं खोदने में जुटी है ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस है यानी बोरिंग करने में जिसको कुआं बोलते हैं, एक लंबा होल किया जाता है उसकी खुदाई में जुटी है। ठीक, ये बालेश्वर बाबा का मंदिर है, हो सकता है बालेश्वर बाबा की कृपा हो जाए कि बलिया में ये सपना साकार हो जाए, इसलिए इनकी भी ये तस्वीर हम आप लगाए हुए हैं। अगली बात यह ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इससे हमारे देश पर और हमारे बलिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये ध्यान दीजिए। हम तो तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे बिल्कुल। जो हम लोग अपने परिवहन को चलाने के लिए अगर मान के चलो 100 लीटर तेल हम लोग खपत करते हैं, जिसमें 88 लीटर तेल हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। अब आयात करेंगे तो ये जो हम लोग दूसरे देश से जो तेल मंगाते हैं, अगर हमारे ही देश और प्रदेश में और जिले में तेल का उत्पादन होने लगेगा तो इसके लिए हम जो कीमत चुकाते हैं वो तो हमारे देश में न रहेगा, तो हमारे देश के लोगों का न भला हो सकता है। तो पहले तो यह है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे तेल मामले में, और तेल उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से कम हो जाएगी और हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, सुधार हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, लोगों के पास रहेगा। इससे और क्या होगा जी, शिक्षा और कौशल का विकास होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर उद्योग को चलाने के लिए तेल जो भी तेल कंपनी है इनको चलाने के लिए क्या होना चाहिए, कुशल कर्मचारी की आवश्यकता होंगी। तो कुशल कर्मचारी की आवश्यकता होंगी तो निश्चित है हम और आप पढ़ने लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक, अच्छी डिग्री हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए हमारे इलाके के लिए ये शिक्षा और कौशल का पूरी तरीके से भी विकास होगा। सामाजिक विकास कैसे होगा, पहले रोजगार मिलेगा, यहाँ कंपनियां उद्योग धंधा लगेगा तो निश्चित रोजगार तो यहीं के लोगों को न मिलेगा। तो पहला तो रोजगार मिलेगा तो उसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलेगा, तो हमारी आय में वृद्धि होगी। ठीक, इस तरह से हमारा जीवन स्तर में भी क्या होगा, सुधार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास में क्या देखते हैं कि तेल और उद्योग से जुड़े परियोजनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की आवश्यकता होगी, जिसमें सड़क, बिजली, संचार आदि क्षेत्रों का सुधार होगा। जैसे मान के चलिए बलिया तेल का केंद्र अगर बन गया तो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी से लेके बड़े बड़े नेता वगैरह लोग जब आएंगे हमारे बलिया में तो निश्चित है कि यहाँ की रोड, सड़कें, बिजली व्यवस्था, पानी वगैरह, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी, बेहतर होंगी। तो बेहतर होंगी तो ये हमारे देश का, हमारे जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डेवलप होगा। इससे बलिया वालों को भी विकास होगा और देश और प्रदेश का भी विकास होगा। और तेल के मामले में जो हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इसका सपना जो साकार होने वाला है वह बलिया से। क्योंकि आपको पता होगा कि बलिया से लेकर प्रयागराज की फाफामऊ तक ये जो गंगा बेसिन का इलाका है, यह इलाका में पूरी तरीके से तेल मिलने की पूरी संभावना है। जैसे यह बलिया में साकार हो जाता है तो अन्य जगहों पर भी खुदाई प्रारंभ की जा सकती है।